आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हो। दिन रात एक करके मेहनत करते हो, मन में हर वक्त काम के बारे में ही तुम सोचते रहते हो, फिर भी उन्नति नहीं मिल पा रही है। इसका कारण मुख्य ये है कि तुम ठीक से नींद नहीं ले रहे हो। मन तुम्हारा भटक रहा है। तुम्हारे शरीर को 5 से 6 घंटे की नींद बहुत अति आवश्यक है। अगर तुम्हारी नींद पूरी होगी तभी तुम्हारा मन काम काज में भी लगेगा। और साथ ही अपने खान पान का भी विशेष ध्यान दो। थोड़े दिन ज़रूर लगेंगे अच्छी आदतों में चलने पर, लेकिन तुम्हें इसकी आदत बहुत जल्द हो जाएगी और बहुत जल्द तुम्हें अपने काम में सफलता भी मिलने लगेगी। जितनी तुम्हारी मेहनत है तुम्हें उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। ये ही समय है, जितना हो सके मेहनत करो। भविष्य को उज्जवल बनाने का समय ये ही है। आगे चलकर तुम्हें पछताना ही पड़ेगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए जितनी मेहनत कर सकते हो ना, अभी कर लो। बाद में कुछ हाथ नहीं आएगा, सिर्फ पछतावा ही होता है तब। और तुम्हारे मन और दिमाग में आजकल बहुत ही नकारात्मक विचार आ रहे हैं ना। भविष्य की चिंता तुम्हें ना ही सोने देती है, ना ही ठीक से खाना खाते हो तुम, ना ही किसी से बात करने का मन करता है। अकेले ही बैठकर कुछ सोचते रहते हो कि कैसे होगा, कब होगा। आज मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मनुष्य का मस्तिष्क एक चुंबक की तरह काम करता है। यदि आप सुख खुशी के बारे में सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आपके जीवन में वो ही आकर्षित होकर आएगा। और यदि आप कठिनाइयों परेशानियों के बारे में ही हर वक्त सोचेंगे, तो आपके जीवन में समस्याएं ही आकर्षित होंगी और आएंगी भी। इसलिए सदा सकारात्मक और अच्छे विचार सोचिए। हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी में होने लगता है। इसलिए वही सोचना चाहिए जो भी आप अपने जीवन में बनना चाहते हैं, जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें बहुत दुख है किसी बात का, बहुत पछतावा है किसी बात को लेकर। तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो। कुछ अतीत में तुमसे ना चाहकर भी कुछ गलतियाँ हो गई थी। वो गलती तुम्हें जानबूझकर नहीं करी थी, मैं सब जानता हूँ। कुछ उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया था। लेकिन तुम्हें उस बात का दिल से ग्लानि है, पछतावा है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी शरण में ले लूं, तुम्हें अपने चरणों से लगा कर रखूं और तुम्हारी गलतियां सब माफ़ कर दूं। तो ये संभव हो सकता है मेरे बच्चे। तुम एक नेक दिल इंसान हो, अच्छे इंसान हो तुमने उस वक्त हालातों से समझौता किया था। तुमने वो गलतियां कोई जानबूझकर नहीं करी थी। और ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस वक्त तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हें उसका पछतावा है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज तुम्हें मुझसे और खुद से ये वादा करना होगा कि वो गलती जो तुमने पहले करी थी वो भविष्य में कभी आगे ना होने पाए। और उसके लिए तुम्हें अच्छे लोगों का साथ रखना होगा, अच्छे मित्रों का साथ रखना होगा। जिन लोगों के कारण तुम्हारे आचरण में बदलाव आए, तुम्हारे आचरण खराब हो, उन लोगों का साथ आज अभी से ही त्याग दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। अपने हाथों हमेशा दूसरों का भला ही करो। सेवा भाव रखिए हमेशा। कभी भी किसी का भी बुरा मत चाहो, सभी का अच्छा चाहो। फिर देखना तुम्हारे जीवन में कभी भी बुरा वक्त आएगा ही नहीं। तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि ये कार्य करना इतना आसान नहीं है। इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भले ही तुम अकेले रह जाओ, लेकिन फिर भी तुम निडरता से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि इस संसार के लोग कभी भी किसी से प्रसन्न नहीं होते। चाहे तुम किसी का भी कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। कोई भी भरोसे के लायक ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन तुम जीवन में हमेशा सही रास्ता ही चुनना। कभी भी गलती से भी कोई भूल मत करना। अब जितने भी तुम्हारे बुरे कर्म थे ना, वो अवश्य ही कट जाएंगे।
जब मन ज़्यादा विचलित होना या परेशान हो तो मेरे नाम जाप का सहारा ले लिया करो। सिर्फ साईं साईं नाम लेने से ही तुम्हारे मैं सारे पाप नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे सारे कष्ट में हर लूंगा, तुम्हारा ये मानव जीवन सफल बना दूंगा मैं। सिर्फ साईं नाम लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में हमेशा खुशियां बांटो और तुम्हारे जीवन में भी खुशियां आती चली जाएंगी। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।